राम राम भाई सारा नंबर तारा भाई सुभाष उमरा और देखने ला रहे हो ग्रामीण संसार। फिलहाल हमारे साथ में डॉक्टर विनोद मलिक है उर्फ गांधी आला। हर आदमी ने नहीं बेरा इस चीज़ का। गांधी आला हमारे साथ में बैठा है और 1247 वोटों की जीत इनकी हुई है। 3190 वोट टोटल इनका आए हैं। एक पारिवारिक मतलब जो पार्टी थी उससे दूरी बना के एक वोट तो लेके और 3090 वोट लेना कोई आसान जीत नहीं है। सबसे पहला तो डॉक्टर साहब हमारे चैनल ग्रामीण संसार में आपका स्वागत है। हाँ जी, मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब आपने कई वादे हुए थे, पहली बात तो मैं ये कहूँ उन वाद्यों पर कितने खरे उतरोगे? आप देख ही रहे हैं 26 तारीख को हमारा काम स्टार्ट हो गया था, तो वादे तो हम 1000% खरे उतरेंगे सर। देखो डॉक्टर साहब, सफाई की आपने शुरुआत कर दी थी 26 तारीख को। 25 तारीख को अपना चुनाव था। 1825 दिन पूरे 5 साल में हुए हैं। मतलब जो एक सरपंच बने उसके 5 साल में 1825 दिन हुए हैं। ये तो पहले दिन की सफाई थी, चलो कर दी, दूसरा दिन भी कर दी। क्या ये संभव है 1825 के 25 दिन ही ये सफाई लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि मेरे गाँव वासियों का मेरे को भरपूर सहयोग मिल रहा है। एक बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता जी। जब हमारे गांव में ये जागरूकता फैलेगी कि हमें साफ़ सफाई से हमारा साफ़ सफाई रहेगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों का बीमार नहीं होंगे। और एक दूसरे को देख के ही, जैसे मोदी ने नहीं चलाया था सफाई अभियान, कोई कूड़ा डालता है तो सोचता है कि यार ये तो गलत काम कर रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर भावना पैदा करनी है, हमने गाँव में साफ़ सफाई रखनी है। और एक दूसरे को देख के साफ़ सफाई का होना बहुत आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो 1825 दिन के हम आने वाले लंबे टाइम तक ये सोचते हैं कि चलता रहे। तो एक चीज़ और आपने कही थी मेरे थी उस टाइम पे कि मैं गांव में जिस टाइम भी सरपंच बन जाऊंगा उस टाइम पे पंचायत भवन का निर्माण कराऊंगा। लगभग ये पूछना चाहूँ मैं, ये कार्य संभव है? संभव हो तो कब तक? असंभव कुछ नहीं होता। जब बंदा सोचता है ना वो काम संभव होता है, असंभव कुछ नहीं होता। ये तो जिनके दिल और दिमाग कमज़ोर होते हैं, कुछ करने का जज्बा नहीं होता, उनके लिए तो ये असंभव है। हमारा तो काम करने का जज्बा है, तो हमारे लिए तो ये संभव है। कोई आसान काम है तो बिल्कुल ही। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप भी आने वाला टाइम में पहले की सरपंचा की तरिया उस चीज़ में घुस जाओ कि भाई ये तो तेरा काम है, ये तो तारा सरपंच बनेगा, जिद बनेगा? नहीं, मेरे पास ऐसी बात को नहीं। क्योंकि मेरे हर घर से वोट आ रही है, जितने गाँव में घर हैं, परिवार हैं, हर घर से वोट आ रही है। तो मैं किसी की अनदेखी कैसे कर सकता हूँ ये बताओ? 31 से वोट आई हैं, तो हर घर से वोट आई है, तभी तो मैं चुनाव जीता हूँ इतना भारी बहुमत से। एक वोट लेके चले थे डॉक्टर साहब, और एक वोट लेके आपने, आपके पिताजी ने भी ये कह दिया था कि आप भी मेरे सामने उठोगे तो मैं ढोल धरूंगा। तो आपने ऐसा के मन में आ रही थी? मतलब मैंने तो आपकी 3 साल तक चल रही थी, मान के मैंने तो देखो बहुत सारे करे हैं। रिस्पॉन्स आपके मन में यह कहती कि भाई मैं ओस कह मतलब मैंने ये वोट मिलेंगे कि मैं सरपंच बन जाऊँगा। तो एक वोट तो चले थे, आपके पिताजी भी खिलाफ थे उस टाइम पे, आपके काका थे या ताऊ थे वो भी खिलाफ थे। उसके बाद में उनने कोई मनाया और फिर 1247 से जीत हुई। तो मतलब ये संभव कैसे करे? आपने क्या तरीका सोचा ऐसा? संभव तो ऐसा है, देखो गाँव वालों का प्यार तो मुझे मिल ही रहा था पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि गाँव वाले मेरे को वोट दे और सरपंच बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और परिवार मनाना देखो कोई बड़ी बात नहीं होती। परिवार को आप सामने बैठा के बातचीत करोगे तो परिवार को मनाना कोई आसान है, क्योंकि परिवार को भी पता है भाई हमारा बच्चा कुछ आगे जाना चाह रहा है, कुछ अच्छी सोच लेके चल रहा है, तो हमारे घर वाले तो फिर बताओ कैसे मना कर सकते हैं। मैंने उनको पूरे अच्छे तरीके से संतुष्ट किया, हर बात से संतुष्ट किया, तब लोग जाके उनका विश्वास बना कि हाँ ये एक अच्छे काम की पहल करने जा रहा है और क्यों ना हम इसका सहयोग करें। भाई आपने एक बीच में छोटी बात बता दी, एक सुनील दुजानी की रागनी सुनी होगी, बिना बाप का बेटा सुनना और बन माता की छोरी, बन भूमि जमींदारा सुनना, बन बालम की गोरी। एक यह कहावत आपकी सरपंची मारी है डॉक्टर साहब। जहाँ भी वोट लेने गए तो वहाँ एक ही चीज़ सुनी कि बिना माँ का छोरा है। क्या यह कहावत सफल हुई आपकी? हाँ देखो, मैं बहुत ज़्यादा मैं इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में और लास्ट तक
25 तारीख जब मैं 1247 वोटों से जीता, तो मेरी माताओं बहनों ने गांव के करीबन 3100 में से मैं 2000 पर्ची माताओं बहनों की मानता हूँ। उन्होंने दिल खोल के मदद करी है। और हाँ, मुझे प्यार मुझे ऐसे मिला कि मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी, 2000 में मेरी माता गुजर गई थी। मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ माता का प्यार मिला नहीं, तो मैं लंबे टाइम से मैं इनको माता ही कहता हूँ। जैसे मेरी से कोई बड़ी उम्र की आती है, कोई भाभी वगैरह लगती है, वो तो बात है अलग, नहीं तो मेरे से काकी ताई को मैं माता कह के बोलता हूँ, हमेशा मेरी आदत है। तो उन माताओं ने अपना बेटा ही मान रखा था मैं, कि ये हमारा ही छोरा है, दूसरा को नहीं। तो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, और उनको ये भाई मेरा बेटा विनोदे है और इस सरपंच ये बनाना मन दो। हर माँ ने, गाँव की माँ ने ये सोच के मेरे को वोट दी कि भाई इसके माँ को नहीं तो मैं इसकी माँ हूँ। तो ये बिल्कुल आपकी जायज़ बात है, और ये 100% सच्चाई है इस बात में। डॉक्टर साहब गांव में लाया अपने पहाड़, पर्चियाँ का पहाड़ लाया गांव में, और या अपने गांव में नू कहा कर दे रतन जो था नहीं, वो राजनीतिक खिलाड़ी था, ठीक है। तो यह सीख पढ़ लाना कर ली तने, वो मैंने रतन से ही ली, क्योंकि वो जैसे गांव का जो देखो किंग मेकर होता है कोई, क्योंकि गांव की राजनीति गांव के ही कोई खिलाड़ी से सीखनी पड़ेगी कि गांव की राजनीति कैसी है। तो जैसे हमारे गांव में रतन वकील के साथ मेरे दादा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे दादा को लालचंद मंत्री कहते थे, और वो अच्छे जैसे ताऊ देवीलाल हैं और कई अच्छे राजघरानों के साथ उनकी अच्छी दोस्ताना था। और वो देसी साहब मैं कह दूँ दादा ही खाए, फिर वह मेरे भी होगी राजनीति वाली कि भाई दादा भी राजनीति में था, तो तुम भी अपने राजनीति में आके लोगों की सेवा कर। तो उनको देखा कि उनका वोट मांगने का तरीका क्या था। वो अकेले चलते थे, हर घर में अकेले जा जा के वोट मांगना, और अच्छे अच्छे लोगों से, देखो गांव में सभी अच्छे होते हैं, हमारे लिए तो हर घर से वोट आ रही है, मेरे लिए तो सभी बराबर हैं भाई, सभी को एक नज़र से देखना पड़ेगा मेरे को। तो उनके नज़रिए से 2-3 बातें मैंने उनकी चुरा ली है, मानो आप उन्हीं बातों पे मैंने काम करा, तो उसके मेरे को थोड़ी सफलता और नज़दीक होगी। क्योंकि आप 10 से 15, 20, 50 आदमी के साथ वोट मांगने जाओगे, बंदा सामने वाला बता नहीं सकता मैं किस तरीके से वोटर को लुभाऊंगा। अकेला तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, कैसे भी उसी तरीके से मना सकता हूँ। वही रत्न वकील का फार्मूला था, वही मेरा है। और तो वीडियो ने शेयर कर दियो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। और वाद्या का तो आगे डॉक्टर का बेरा पटा, क्यों 5 साल है वही पे, तो 3-4 दिन हुए हैं, हम ही बेनू नहीं कह सकते, क्योंकि शुरू कर दिए हैं, ये बात हम मानांगे ज़रूर भी। सफाई का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है, बाकी आने वाला टाइम। हाँ, और हमारे देवी मंदिर के पीछे थोड़ी लाइट की परेशानी थी। उन्होंने मेरे से बोला कि भाई हमारे यहाँ थोड़ी लाइट की परेशानी है। कुछ काम तो उनके कागज़ कार्रवाई पहले हो चुकी थी, और कुछ मैंने फ़ोन कर दिया। तो फ़ोन करने के बाद उनका काम वो भी शुरू हो गया है। वहाँ खंभे वगैरह गड़ गए हैं, और वो करीबन कितने 3-4 साल से परेशान थे। 12 साल से वहाँ लाइट नहीं थी। 2-3 दिन अपने ये मानो कि आज 2 तारीख होगी, और करीबन 1 हफ्ता में बने हुआ है। तो आज वो लाइट का काम उनका 2-3 दिन में वहाँ करीबन है 30-40 घर हैं। पोल तो लग लिए कल ही, और ट्रांसफार्मर का जल्दी से जल्दी टिकवा के लाइट की सुविधा उनकी करवा देंगे। गांव में कोई समस्या नहीं किसी को रहने देंगे। कि आगे कोई सरपंच बनेगा गांव में अगली योजना, तो उसको लोगों के साथ व्यवहार, तालमेल, और लोगों को ये विश्वास होगा कि ये गाँव के लिए कुछ कर सकता है, तो ही वोट मिलेंगे। नहीं परिवार पालने कुंबे वाला कोई मामला नहीं रहेगा। भाई वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।